दोस्तों HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ी अपडेट है, सेबी की तरफ से आई है और अब इसका टाइम नजदीक आ रहा है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऊपर के लेवल पे जब आप पहुंचते हो, लाइक आप 26,000 पहुंच रहे हो, उसके ऊपर पहुंच रहे हो, कहीं पे भी पहुंच रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर चीज, कौन से पर्टिकुलर इवेंट होने वाले हैं जिससे इन बैंकों में देखिएगा आउटफ्लो आपको देखने को मिल सकता है। और ये सेबी की अपडेट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये सेबी की अपडेट है जो आपको पता होनी चाहिए। पूरा देखिएगा, कैलकुलेटिव वे में बताता हूं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, इन लेवल पे फंसने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एक नेगेटिव अपडेट और मार्केट देखिएगा आपको पता है परेशान कर देगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सेबी कैप्स वेट्स इन बैंक निफ्टी। अब आपको पता है सेबी ने पहले बता रखा है कि बैंक निफ्टी में देखिएगा हमें कंसंट्रेशन रुकना है। अब आपको बताना होगा कि कंसंट्रेशन क्या होता है। देखिए आपको पता है कि जब जेन स्ट्रीट का मामला हुआ था तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफी बड़ी स्पाइक्स देखने को मिलते थे, और उन स्पाइक से ही देखिएगा आपको जो छोटे प्रीमियम होते थे 100 रुपए के, 200 रुपए, 20 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 30 रुपए के, वो पहुंच जाते थे 100, 150, 200, इस तरीके के स्पाइक्स देखने मिलते थे जिसे जीरो हीरो ट्रेड कहा जाता है। तो ऐसे में देखिएगा सेबी ने उस समय जाना और पूरा कैलकुलेशन करा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेबी ने ये देखा कि बैंक निफ्टी में 3 स्टॉक का वेटेज ही देखिएगा 50% के ऊपर है, इवन 55% के ऊपर है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 स्टॉक्स में अगर देखिएगा वॉल्यूम डाले जाएं तो बैंक निफ्टी को आराम से हिलाया जा सकता है। और ये क्यों है, ऐसे कहने को तो 10 स्टॉक है, लेकिन 7 स्टॉक से कोई मतलब ही नहीं है अगर बैंक निफ्टी को हिलाना है तो। इसलिए अब से भी क्या करना चाहता है कि बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स की संख्या है वो भी बढ़ाना चाहता है, और जो ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, जो टॉप स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज देखिएगा 20% 25% से ज्यादा है, उनका वेटेज घटाना चाहता है। जिस कारण से देखिएगा आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI का जो वेटेज है निफ्टी बैंक में वो कम होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि सेबी का ये देखिएगा फरमान आया है, सेबी हैज capped the weight of top stocks in the non-benchmark indices like Bank Nifty, limiting single stock weight to 20%। यानी कि एक सिंगल स्टॉक का वेट 20% तक जाएगा पहले तो, यानी कि 20 से ऊपर नहीं हो सकता। और इसमें 2 बैंक आते हैं जो 20 से ऊपर है, ICICI बैंक, HDFC बैंक। तो आप समझ गए होंगे। फिर अगर आप देखेंगे, लेकिन टॉप 3 जो स्टॉक है उनका 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो टॉप 3 स्टॉक हैं उनका वेटेज 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टॉप देखिएगा जो स्टॉक्स हैं उनका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आपको जानना यहाँ पे ज़रूरी ये है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसको क्या लॉस होगा। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो HDFC बैंक का वेटेज कितना है। ये देखिएगा HDFC बैंक का वेटेज आपको कितना देखने को मिल रहा है, मैं बोलता हूँ 27% है, मान लीजिए 28% है, इतना भी मान लीजिए। तो यहाँ पे सेबी ने क्या कहा है कि एक स्टॉक का वेटेज 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिमिट की जाएगी। तो 20 से ज़्यादा नहीं होगा तो यहाँ पे कितनी देखिएगा 7-8% का वेटेज HDFC बैंक को घटाना पड़ेगा। फिर ICICI बैंक का कितना है, ये 23 है, तो 3% ICICI बैंक को देखिएगा घटाना पड़ेगा। फिर आप देखोगे तो इन दोनों को मिलाने के बाद आपको पता है, तीनों को मिलाने के बाद, इन तीनों को मिलाने के बाद 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 20-20 भी हो जाते हैं और आप पता है तब भी ये 9% रह जाएगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिएगा 5% तक की बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज करनी पड़ेगी कि यहाँ पे 45% तक लाना पड़ेगा तीनों को मिलकर, और 20% से किसी का भी ज्यादा नहीं हो सकता। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए सबसे खराब अपडेट है। और एक चीज होने वाली है कि कुछ और स्टॉक्स भी बढ़ाए जाएंगे। मतलब जो स्टॉक्स होने चाहिए वो 14 के आसपास होने चाहिए, जो अभी बैंक निफ्टी में भी कम है, निफ्टी में भी कम है। तो जब ये नए स्टॉक्स आएंगे तो इनको भी कुछ ना कुछ वेटेज दिया जाएगा, तो उसका भी असर पड़ेगा अन्य निफ्टी बैंक के वेटेज पे, और आपको पता है फिर निफ्टी बैंक पे इसका असर पड़ेगा। क्योंकि ये चीज देखिएगा सेबी की तरफ से आई है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेकर आई है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन
रोकना चाहता है, सेबी क्या रोकना चाहता है, कंसंट्रेशन रिस्क, कि मतलब जो ज्यादा पावर है वो 3-4 लोगों के पास रहती है, तो जो पावर्स होती हैं वो कंसंट्रेशन हो जाती है, मतलब कि एक छोटे हिस्से में बड़ी पावर चली जाती है तो सब कुछ चलता वहीं से रहता है, तो उसको खत्म करना चाहती है, उसको कम करना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए अच्छी अपडेट नहीं है, तो फोकस करिएगा। राम राम।